एडवाइस दीजिए। तो देखा आपने आयुर्वेद में कितने आसान तरीके से खुद को स्वस्थ रखने के तमाम आसान से तरीके बताए गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात अगले वीडियो की करते हैं। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की सुरक्षा का मजबूत कवच है। साल 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। देश भर के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का जो संकल्प लिया गया, उसका नतीजा ये रहा कि 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। आज भी सरकार टीकाकरण के जरिए देश को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश भर में करीब 1.15 करोड़ 14 साल की किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त HPV वैक्सीन दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीमा चौरसिया अपने वीडियो में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आज 16 मार्च है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बचपन की वो लाइन याद ना हो, 2 बूंद जिंदगी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हर बच्चे तक टीका पहुंचता कैसे है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शांत क्रांति की जो बिना शोर के देश के भविष्य को सुरक्षित बना रही है। साल 1995 में भारत ने पहली बार पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया। उस समय कई लोगों को लगा कि ये काम लगभग नामुमकिन है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने गली गली जाकर घर घर पहुंचकर इसे एक जन आंदोलन बना दिया। और नतीजा क्या हुआ? साल 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि जब सरकार और जनता एक साथ खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ी बीमारी भी हार मान लेती है। लेकिन कहानी सिर्फ पोलियो तक सीमित नहीं है। साल 2014 में भारत सरकार ने शुरू किया मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य था उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना जो किसी कारण से टीकाकरण से छूट गए थे। अब बात करते हैं एक और बड़े कदम की। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए विद्यालय आधारित टीकाकरण प्राथमिकता बन चुका है। अपनी स्वदेशी वैक्सीन के साथ भारत अब अपनी बेटियों को एक गंभीर बीमारी से पहले ही सुरक्षा दे रहा है। यह सिर्फ आज की पहल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाने की सोच है। और फिर आया वो समय जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया, कोविड महामारी। उस दौर में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाया। डिजिटल मंचों के जरिए लाखों लोगों का पंजीकरण और टीकाकरण बेहद व्यवस्थित तरीके से हुआ। और यही नहीं, भारत ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया के कई देशों की मदद भी की, क्योंकि हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। याद रखिए, टीकाकरण सिर्फ एक सुई नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है जो हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाता है और देश के भविष्य को मजबूत बनाता है।